हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, प्लस आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959, ये अक्टूबर होगा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। पॉपुलर क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश या पुणे महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। कई बार आपसे डेट पूछता है तो आप डेट भी याद रखिएगा। राजस्थान की भी बात की जाए तो भारत में एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, डेट आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, अनुसूची यानी कि शेड्यूल की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था, 1992 में। देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन करने की क्रिया है ये दुनिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविज़न लिया गया है। तो ये प्रोविज़न लिया गया है साउथ अफ्रीका के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर बात की जाए संविधान संशोधन के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है संविधान में, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ये किस देश से लिया गया ये प्रोसेस, साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है। अब इसमें पार्ट पूछा है आपसे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये हो जाएगा भाग 9। ठीक है, पार्ट 9 में भारत संविधान के पार्ट 9 में पंचायती राज का प्रावधान दिया गया। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 243 में ये बात बताई भी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, 61 संशोधन, 62वें संशोधन, 65वें संशोधन या 67th अमेंडमेंट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत, एक सेकंड, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। देखिए जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था 61वां संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1989 में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, साल भी आपसे पूछ सकता है। 1989 में ये संशोधन हुआ था। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपका जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, और ये संविधान संशोधन हुआ कब था, 1978, 1978 में ये हुआ था संशोधन। ठीक है, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका कानूनी अधिकार बता दिया गया था। ये आर्टिकल 300A में बताया भी गया है। संपत्ति का अधिकार जो था आपका, ये किस संशोधन के द्वारा हुआ था, 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये आपका कानूनी अधिकार हो गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट था बट बाद में ये हो गया है कानूनी अधिकार। आर्टिकल 300A में ये बात बताई भी गई है। फिलहाल जो हमारा ये क्वेश्चन था इसका ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। और ये अमेंडमेंट कब हुआ है, 1978
8 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सामान्यतः किससे परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये किस आर्टिकल में बताया भी गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में? आर्टिकल 356 में। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने या 3 महीने। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम ये 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम का होना चाहिए? मिनिमम एज आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष का होना चाहिए विधानसभा की सदस्यता के लिए। ठीक है, सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन संविधान में के अनुच्छेद 170 में दिया गया है। किस बारे में है ये? राज्य विधानसभा के गठन के बारे में, आर्टिकल 170। 11वां प्रश्न आपके सामने, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम पूछा है, तो ये हो सकती है आपकी 500। अगर बात की जाए मिनिमम, तो मिनिमम होती है 60, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है। ठीक है, बात की जाए 154 में तो इसमें क्या होता है? इसमें राज्य की राज्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये बताया गया है। फिर से सुनिएगा, राज्य की जो राज्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ये आर्टिकल 154 में बताया गया है। और 155 में क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट का जो अपॉइंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर। तो ये आर्टिकल 155 में बताया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। क्वेश्चन है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यहाँ पे राज्यपाल की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35। इसी तरह अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ये भी होनी चाहिए 35, यानी कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पद की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35। इसी के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 25। अभी हाल ही में जनवरी 2019 में 25वां हाई कोर्ट बना है, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आसान प्रश्न, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं कौन? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इनका जो है ये शपथ की बात हो रही है, अगर बात की जाए इनका अपॉइंट कौन करता है, तभी मैंने बताया प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है 6 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की?
उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ। सुचेता कृपलानी ये जो है भारत की पहली चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, और कहाँ की थी ये, उत्तर प्रदेश की थी। सुषमा स्वराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। तीनों आपको याद रख लेना, पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू, पहली चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, और दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुषमा स्वराज। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल गवर्नर थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसी भी राज्य की गवर्नर को उनकी शपथ कौन ग्रहण करवाता है? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं, बट शपथ की बात मैंने आपसे पूछी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी जल्दी मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन कराता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन कराते हैं? तो ये कराते हैं राज्यपाल। सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ये हो जाता है कितने, टोटल सिर्फ एक, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सिर्फ एक को ही मनोनीत करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ये भाग तो ले सकते हैं, बट इन पर वोटिंग अधिकार नहीं होता, ये वोट नहीं कर सकते हैं, बट भाग ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, ठीक है। और इनका अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और भारत सरकार के ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए केंद्र में कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वो यही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 3 महीने, 6 महीने, 2 माह या 1 माह। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में और दीजिए। हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मधुर देवड़ा, विजय शेखर शर्मा, भूषण पाटिल, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके पहले के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, आसान प्रश्न है, आपको आता भी होगा। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकते हैं 6 माह तक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।